सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, लघु सिद्धांत कौमुदी के समास प्रकरण को हम पढ़ रहे हैं। मित्रों, अभी हम तत्पुरुष समास को पढ़ रहे हैं। गत कक्षा में मैंने पढ़ाया था, उससे आगे हम आज पढ़ेंगे। जो भी महान भाव इस लघु सिद्धांत कौमुदी के संपूर्ण समास प्रकरण को पढ़ना चाहते हैं, वे सभी पाठक महान भाव इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके अथवा देववाणी संस्कृतम ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके शुल्क दे करके सभी कक्षाओं को अपने घर पर ही बैठे बैठे पढ़ सकते हैं सरल ढंग से। आइए मित्रों, अब हम कक्षा का पढ़ना आरंभ करते हैं। गत कक्षा में मैंने आपको मित्रों ये सूत्र पढ़ाए थे। तद्धितेष्व चामादेह और दिक् पूर्व पदार्थ संज्ञायाम यहाँ और तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च। इसमें हमने तद्धित के अर्थ का जो उदाहरण था वो हमने पढ़ा था। उसका उदाहरण आपका क्या बना था? पौर्वशाला। इसकी मैंने आपको पूरी सिद्धि करा के दिखला दी थी मित्रों। पौर्वशाला, और जो पौर्वशाला है इसके अंदर जो जो सूत्र लगे थे वो सभी आपको पढ़ा दिए गए। अब मित्रों, इसी सूत्र में जो हमने पढ़ा था पहले, तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च, कि तद्धित के विषय उपस्थित होने पर समास हो जाता है दो पदों का। अब दूसरा इसके अंदर था उत्तर पद का, फिर उसके बाद समाहार का। तो आज हम इस कक्षा में उत्तर पद के उदाहरण को देखते हैं। उत्तर पद का जो उदाहरण दिया था वो भी मैंने आपको बतला दिया था। यहाँ पर आचार्य वरदराज महाराज जी के अनुसार पंच गावो धनम यस्येति त्रिपदे बहुव्रीहो। तो ये उत्तर पद का उदाहरण बनेगा पंच गाव धन। आगे बनाएंगे, जो पूरा उदाहरण तैयार होगा वो क्या बनेगा? पंच गाव धन, ये उदाहरण बनेगा। ठीक है, इसको हमको सिद्ध करना है। तो अब देखिएगा, इसके लिए जो हमने लौकिक विग्रह किया है वो क्या है? पंच गावो धनम यस्य, माने 5 गाय हैं धन रूप जिस पुरुष का, उसको बोलते हैं पंचगव धन। हाँ, ठीक है। तो ये हमने विग्रह कर लिया है। ठीक है, इसकी पूरी स्थिति हम देखेंगे अभी। तो अब इसके साथ में हमें ये देखिएगा, आइए बोर्ड पर आ जाइएगा। क्या है? पंच यस्य, ठीक है, यस्य पंचगावः धनम यस्य। अब इसका जो अलौकिक विग्रह होगा वो ऐसा होगा, पंचन जस
गौ जस धन सु। ठीक है, ये इसका लौट की विग्रह होगा। अब इसमें क्या होता है मित्रों, देखिएगा, इसमें थोड़ा सा आपको समझना है, धैर्य पूर्वक समझना है, डाउट्स पैदा नहीं करने हैं। इसके अंदर दो समास होने हैं। इस पहले अब देखिएगा, उत्तर पद की पहचान, उत्तर पद ये है, इसके अंदर हम आपको अभी बता देते हैं, ये उत्तर पद है और उत्तर पद के परे रहते समास का है, तो समास के लिए कम से कम दो पद चाहिए। इसलिए इस उत्तर पद के परे रहते ये दो पद मिलेंगे, क्योंकि यदि इसको उत्तर पद मान लेंगे तो एक पद ही बचेगा, किसका समास करेंगे। तो उत्तर पद के परे रहते क्या कहा है इन्होंने, तद्धितार्थों पद समाहारे चमे के पूर्व पदों का समास होता है, और वो समास क्या होता है, तत्पुरुष समास होता है। तो यहां पर हमारे पास में तीन पद है मित्रों, तो तीन पदों का पहले हम जो समास करेंगे वो हमको करना पड़ेगा बहुव्रीहि समास। अनेक मन्य पदार्थे से क्या है, अनेक मन्य पदार्थे से बहुव्रीहि समास करना पड़ेगा, जिस समास को हम आपको आगे पढ़ाएंगे बहुव्रीहि समास में, उस माने अनेक मन्य पदार्थे, ये आप देखेंगे, यहां मैं सूत्र दिखला देता हूं आपको। ये सूत्र है, अनेक मन्य पदार्थे, ये बहुव्रीहि समास करता है। इसका सामान्य सा अर्थ है कि अनेक माने अनेक पद अन्य पदार्थ को कहने के अर्थ में विद्यमान होते हैं, तो उनका समास हो जाता है, और वो कौन सा समास होता है, बहुव्रीहि समास। तो अब यहां पर क्या है मित्रों, देखिएगा, आप ये देखेंगे यहां ये तीन पद हैं, तीन पद हैं, और इसका जो पंचगवधना वो किसको कह रहा है, पुरुष को, और पंच को नहीं कह रहा, गो को नहीं कह रहा, धन को नहीं कह रहा, 5 गाय धन है जिस पुरुष की, वह पुरुष क्या कहलाता है, पंचगवधना। तो ये सभी पद क्या है, अन्य पदार्थ के अर्थ में विद्यमान है, इसलिए इनमें इनका समास हो जाएगा पहले अनेक मन्य पदार्थ, केवल समास कर लिया। ठीक है, हमने सूत्र आपको दिखला दिया, अनेक मन्य पदार्थे से इन तीनों पदों का बहुव्रीहि समास, कौन सा समास हो गया जी, बहुव्रीहि। ठीक है, बहुव्रीहि ये समास हो गया, राइट। चलिएगा अब आगे देखते हैं, ये जो सूत्र हम पढ़ने जा रहे हैं, तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च, तो उसने कहा कि उत्तर पद के परे रहते पूर्व पदों में समास होता है। उत्तर पद के परे रहते, यहां पर ये दो ये पूर्व पद हैं, इनका समास करना है। समास पूरे का हो चुका है, परंतु बीच में भी हमें समास करना है। उस समास करने का एक प्रयोजन है, वो प्रयोजन आपको बाद में बताया जाएगा अभी, क्योंकि आप तो कहेंगे जी कि एक समास से ही काम हो जाएगा जी, एक समास से इसकी विभक्तियों का लुक हो जाएगा, फिर आप दो समास क्यों कर रहे हैं। तो महर्षि पाणिनि को दो समास करने की आवश्यकता पड़ी, इसलिए क्योंकि उनको बनाना पंचगवधनः। यदि दो समास इसके नहीं करेंगे तो क्या बनेगा, पंचगोधनः, ये बनेगा, और ये है गलत। कैसा है ये, गलत। सही क्या है, पंचगवधनः। ये सही क्या है मित्रों, ऐसा ये सही है जो हमने आपको बताया, पंचगवधनः। ये उदाहरण है सही, ये है गलत। तो यदि हम इनका समास नहीं अलग से करेंगे बीच में तो ये बनेगा, और इसका करेंगे तो ये बनेगा, ये बनाना है हमको।
ठीक है, गो नहीं रखना है। तो अब आ जाइए ये कैसे बनेगा, यही देखना है। इसका प्रयोजन मैंने पहले ही बता दिया। चलिएगा, ये देखिएगा, अब ये उत्तर पद है, उत्तर पद के परे रहते इनका समास करेंगे। इनका समास हमारे पास में क्या है, जो ये सूत्र था, तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च। ये उत्तर पद के परे रहते पूर्व पदों का समास हो जाता है और वो तत्पुरुष समास होता है, ठीक है। परंतु इसके साथ साथ हमें कुछ विशेष और अर्थ देना है, इसलिए आचार्य वरदराज महाराज जी ने आचार्य कात्यायन का वार्तिक लेकर के आए मित्रों। क्या लेकर के आए? वार्तिक। ये वार्तिक कुछ विशेष करेगा। इन्होंने कहा कि द्वंद्व तत्पुरुषयोः उत्तर पदे नित्य समास वचनम। भाई ऐसा है कि उत्तर पद के रहते हुए पूर्व पदों का जो तत्पुरुष समास और द्वंद्व समास किया जाता है किसी भी सूत्र से, तो उसको कहना चाहिए वो नित्य होता है। क्यों? क्योंकि इसमें ऊपर से महाविभाषा की अनुवृत्ति आ रही थी। क्या आ रही थी? महाविभाषा की अनुवृत्ति। तो वो विकल्प हो रहा था, जैसे राजपुरुष राज्य पुरुष विकल्प हो रहा था, ठीक है। तो क्या है, परंतु इन्होंने कहा उत्तर पद के परे रहते इस सूत्र से समास, क्योंकि यही उत्तर पद का समास कर रहा है मुख्य रूप से। तो उत्तर पद के रहते पूर्व पदों में जो समास होगा उसको तो नित्य कहना चाहिए, उसमें विकल्प नहीं होता, ठीक है। किसमें विकल्प नहीं होता? इसमें विकल्प नहीं होता, क्योंकि उत्तर पद के परे रहते इस तद्धितार्थो पद समारोह इच्छा से इसमें समास प्राप्त हुआ। तो ये बहुब्रीहित विकल्प से हो जाएगा। एक बार तो हम ऐसा भी दिखा सकते हैं, परंतु बहुब्रीहि के अंदर इन दो पदों का उत्तर पद के परे रहते समास है वो नित्य कहना चाहिए, क्योंकि तत्पुरुष समास है। तो ये नित्य समास हो जाएगा, ठीक है। नित्य समास हो गया किससे? इस वार्तिक के सहयोग से। समास विधायक सूत्र कौन सा है? तद्धितार्थोत्तर पद समाहारी से। ध्यान रखेंगे, अभी मैं बताऊंगा आपको कि यदि यहाँ पर यदि ये वार्तिक नहीं लाते तो क्या बन जाते? तो दो रूप बन जाते। दो रूप बन जाते। कैसे बन जाते? एक बार तो इन पदों का नित्य समास हो जाता, नित्य समास हो जाता तो क्या बन जाता आपका? पंच गावा धन, ऐसा बन जाता। और जिस पक्ष में समास नहीं होता उस पक्ष में क्या बनता? पंच गो धन। ये वाला गलत है, ये कहीं मिलता ही नहीं हमें साहित्य में। ये तो बनाना ही नहीं है, इसको तो हमेशा रोकना है। तो इसको रोकने के लिए भी क्या कहा? वार्तिक से नित्य कहा कि भाई नित्य होता है। उत्तर पद के परे रहते तत्पुरुष समास जो किया जाएगा इनका वो नित्य होता है, ठीक है। समझ में आ गया होगा, कोई परेशानी नहीं। चलिए आइएगा, तो अब इनका समास हो गया। पूरे का समास तो अनेक मन्य पदार्थ से है ही, तो फिर इसकी समास होने से कृत तद्धित समासाश्च सुपो धातु प्रातिपदिकयोः और लुक हो गया। ये सब हट गए, क्या सब हट जाएंगे, ठीक है। ये हटा दीजिएगा। क्या बचा हमारे पास में? ये बचा मित्रों, ठीक है। अभी देखते हैं इसको भी। अब क्या है, ये जो पंचन है यहां तो क्या था? जस था, तो लुक हो गया। परंतु प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम, मैं प्रत्यय का लोप हो जाने पर भी क्या है, उसको मान करके कोई काम प्राप्त होना करना है तो हो जाएगा। तो क्या है, यहाँ पर जस को मान करके सुप्तिगंतम पदम से इसकी पद संज्ञा भी कर दी, ठीक है। पद संज्ञा करने से क्या है, नलोपः प्रातिपदिकांत से क्या है, नकार का लोप हो गया। क्या हो गया? नकार का लोप हो गया मित्रों। नकार का लोप हो गया तो क्या बना हमारा? पंच गो धन, ये बच गया।
अब देखिएगा, पंच गो और ये धन, ठीक है। अभी ये समास हो चुका है सबको, परंतु अब देखिएगा, ऐसा मानिएगा इसका पूरे का बहुब्री समास हुआ है और इस उत्तर पद के परे रहते इन दो पदों का कौन सा समास हुआ है? तद्धित, वो तत्पुरुष समास, ठीक है। अब हमें कुछ कार्य करना है, आ जाइएगा। क्या कार्य करना है आगे देखते हैं। आचार्य वरदराज महाराज जी के अनुसार ये कंप्लीट हो गया। आ जाइए, आगे सूत्र है गोर तद्धित लुकी। क्या है ये? गोर तद्धित लुकी सूत्र है। आइएगा, पहले इसको देख लेते हैं, फिर हम बाद में देखते हैं इसको। आइएगा, इसका पदच्छेद आदि भी दिखला देते हैं आपको। गोह पंचमी विभक्ति एक वचनांत है इसके अंदर, तद्धित लुकी सप्तमी विभक्ति एक वचनांत है, और बस दो ही सूत्र हैं इसमें। समास क्या है? तद्धितस्य लुक तद्धित लुक, न तद्धित लुक अतद्धित लुक, तस्मिन् अतद्धित लुकी। तो दो समास हैं, ये षष्ठी तत्पुरुष समास और नहीं तत्पुरुष समास, ठीक है। अब देखिएगा, लुक आप जानते ही है, प्रत्यय से लुक लुपः, ठीक है। और तद्धित, तद्धित प्रत्यय आपको बता ही दिए पहले, और ये तद्धित प्रकरण में आपने पढ़े होंगे। इस सूत्र में राजा सखी टच से टच की अनुवृत्ति आती है, ठीक है। और तत्पुरुषस्यांगुले संख्या व्ययादेह से किसकी आती है? तत्पुरुष की अनुवृत्ति आती है, तत्पुरुषात्, ठीक है। तत्पुरुष की अनुवृत्ति आती है। यहाँ षष्ठी है तो वो पंचमी बदल जाता है। और प्रत्यय की अनुवृत्ति आती है ऊपर से, परस्य की आती है, तद्धिता की अनुवृत्ति आ रही है, और समासांता, ये अधिकार सूत्र हैं सभी, ठीक है। इसलिए इनका भी अनुवर्तन होता है, इसलिए इनका भी अनुवर्तन होता है, ठीक है। तो ये इनकी अनुवृत्ति आती है। समासा, समास, समास माने समासांत, माने समास से होता है जो भी प्रत्यय होगा। तो अब आ जाइएगा, इसका अर्थ देखते हैं पहले। सूत्र का मैंने पदच्छेद विभक्ति आदि सब कुछ दिखा दिया। अर्थ कहते हैं गोन्तात तत्पुरुषात् टच स्यात् समासांतो न तो तद्धित लुकी पंचगवधनः। इनका कहना है कि गोन्तात माने गो शब्द अंत में है, जिसके ऐसे तत्पुरुष समास से टच प्रत्यय हो जाता है और वह उसी समास का अवयव बन जा, समासांतर समास का अवयव बन जाता है, परंतु न तद्धित लुकी, तद्धित का लुक नहीं हुआ हो। ये तद्धित का लुक क्या है? तद्धित का लुक किसी प्रत्यय से नहीं हुआ हो तो अतद्धित लुकी कहा, तद्धित के लुक न होने पर, ठीक है। अब इसका ये सरल अर्थ है। अब आप इस बात को अपने उदाहरण में देखिए, घटाइएगा। गोर तद्धित लुकी, देखिएगा, ये आपके तीन पद हैं, ये तीन पद हैं, इनका पूरे का बहुब्री समास था आपका, बता दिया। इन दो का क्या है? तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास और कहा गोन्तात, गो मन गो शब्द अंत में होना चाहिए, वो क्या होनी? तत्पुरुष। उससे क्या हो जाता है? टच प्रत्यय। तो टच प्रत्यय, प्रत्यय परश्च, वो कहाँ होगा? अब ये तत्पुरुष समास करने का लाभ मिल गया, इससे प्रत्यय आने लगा बीच में, नहीं प्रत्यय नहीं आता, बहुब्री कर देते तो अब क्या है? प्रत्यय परश्च से बीच में माने गो शब्द से उत्तर प्रत्यय आ जाएगा। प्रत्यय आ गया आपका, तो क्या स्थिति बनी है देखिएगा। ये पंच गो और टच
और धन, ठीक है। टच, ये टकी संज्ञा हो गई, चकी हो गई, क्या बच गया आम, क्योंकि इसकी चुटू से हो गई और इसकी हलंतम से, तस्य लोपा दर्शनम लोपा। तो क्या बचा आपका ये आ, ठीक है, आ बच गया। अब कुछ भी प्राप्त नहीं है, एच व्यायाव से इसको क्या हो जाएगा, अब आदेश हो जाएगा। आगे ये है आपका पंच गा, ये बन गया, आ मिल गया इसमें, और इसको धन को इसमें जोड़ दीजिएगा, ठीक है, बन गया पंच गव धन बन गया। ये क्या है, बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास पूरा बहुब्रीहि समास है। तो ये क्या अन्य पदार्थ को कहता है, अन्य पदार्थ है इसका कोई पुरुष, क्या पुरुष है जिसकी 5 गाय हैं, माने धन रूपी 5 गाय हैं जिसके पास में, तो पुरुष को कहेगा। तो ये पुल्लिंग बन गया, क्योंकि वैसे धन शब्द नपुंसकलिंग था, परंतु बहुब्रीहि समास में क्या है, अन्य पदार्थ के अनुसार समासांत पद का लिंग और वचन होता है। तो ये पुल्लिंग है, इसलिए सु आ गया, और सु को पूर्वत रुत विसर्ग करके क्या बन जाएगा आपका, पंचगावधानः बन गया। ये कंप्लीट आपका उदाहरण हो गया, पंचगावधानः। यहाँ पर मैंने अच्छी प्रकार से पूरा घटा दिया कि उत्तर पद के परे रहते समास ऐसे हो गया, और समास क्यों करना पड़ा, क्योंकि उसका हमें लाभ मिला, टच प्रत्यय हो गया, और ये नित्य हो गया। यदि ये इतने इन 2 पदों का समास यदि विकल्प से करने लग जाते, क्योंकि विकल्प की अनुवृत्ति आ रही है पीछे से, तो क्या है, यहाँ टच प्रत्यय नहीं हो पाता, क्योंकि तब तो बहुब्रीहि समास होता पूरे का, तब पुरुष समास रहता ही नहीं। तो इसलिए नित्य समास करने का प्रयोजन और उत्तर पद के रहते पूर्व पदकों का समास करने का प्रयोजन यहाँ पर क्या है, बीच में टच प्रत्यय करके पंचगावधानः को सिद्ध करना। ठीक है मित्रों, ये आपको इसमें थोड़ा सा इस वीडियो को 2 बार सुनिएगा और पुस्तक को अपने पास में रखिएगा। पंचगावधानः ये पूरी सिद्धि मैंने आपको करके बतला दी। अब इसके आगे हमारे उदाहरण आएंगे समाहार के। ये तो उत्तर पद का दिखा दिया, तद्धितार्थ का पहले दिखा दिया, पौर्वशालः। अब जो उदाहरण आएगा हमारा समाहार का, वो उदाहरण आएगा मित्रों ये पंचगवम। क्या आएगा, पंचगवम। एक पंचानाम गवाम समाहारः पंचगवम। इसकी सिद्धि के लिए इन सूत्रों का प्रयोग करना पड़ेगा। इसको हम आगे की कक्षा में आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। अभी इस कक्षा में केवल आपको हमने उत्तर पद का उदाहरण और उत्तर पद के परे रहते पूर्व पदों का तत्पुरुष समास करके और समासांत टच प्रत्यय करके पंचगावधानः की सिद्धि पूरी कर दी। चलिए मित्रों, इस कक्षा को यहीं विराम देंगे। आगे की कक्षा में आपसे मिलते हैं। और जो भी महानुभाव इस समास प्रकरण को पढ़ना चाहते हैं मित्रों, बहुत ही विशेष है आपके लिए। लघु सिद्धांत कौमुदी का समास प्रकरण बहुत ही विशेष है, क्योंकि अधिकतर विद्यालय कॉलेजेस आदि ने अपने संस्कृत के पाठ्यक्रम में समास प्रकरण इसका लगाया है। इसलिए इसको आप अवश्य पढ़िएगा घर पर बैठे बैठे। ये ऑफलाइन कक्षा से कई गुनी अच्छी कक्षाएं हैं, ऑनलाइन कक्षाएं मित्रों आप देख रहे होंगे। आपके समय की बचत और हम पूरे परिश्रम के साथ में समझा करके पढ़ाते हैं, अच्छी तरह पढ़ाते हैं, फॉर्मेलिटी नहीं करते हैं। अस्तु, सर्वेभ्यो नमः।